वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर से तो बार बार सवाल बनते हैं, खास करके कंप्यूटर मेमोरी को लेकर जो है काफ़ी सारे सवाल जो हैं पूछे गए हैं। खास करके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रेलवे से काफ़ी सारे सवाल जो है कंप्यूटर मेमोरी से पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी हो गया और कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन हो गए, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल जो है पूछे गए हैं अभी तक जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी का। तो आरआरबी का, एनटीपीसी का और जो शिफ्ट्स होने वाले हैं सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 में जो जिनको एग्जाम देना है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, रेलवे के एग्जाम में कंप्यूटर से बहुत अच्छा जो है सवाल बनता है, ईजी बनता है, बहुत अच्छा जो है यहाँ से सवाल बनता है। तो ग्रुप डी का भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या यहाँ पे देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी से मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी है, फंक्शन क्या है और बाकी भी इनका डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को जो है इसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन से जो है इसमें से जो है सेकेंडरी मेमोरी है ये भी पूछा गया है। वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी देखेंगे, फास्टेस्ट मेमोरी भी कौन से हैं ये भी देखेंगे, साथ में जो है मेमोरी हायरार्की ये भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट जो मेमोरीज हैं, खास करके प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी, इनको पहले देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। तो ये याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होते हैं या मेन मेमोरी वो मेमोरी होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं बाय सीपीयू। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कौन से मेमोरी जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं बाय सीपीयू, तो ये होते हैं प्राइमरी मेमोरी। इनका काम क्या है, इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज दैट द प्रोसेसर इज करेंटली वर्किंग ऑन। तो ये बेसिकली वो डेटा को होल्ड करते हैं या वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करते हैं जिसमें प्रोसेसर करेंटली काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए नोट में काम कर रहे हैं या एमएस ऑफिस में किसी भी जो है एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो करेंटली बिना सेव अपने सेव नहीं किया है और करेंटली जो है एक पर्टिकुलर जो है एक्सेल फाइल में जो है आप काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये जो होता है स्टोर होता है रैम में या डी रैम में। इस तरह के जो है प्राइमरी मेमोरी में ये स्टोर होते हैं। तो बेसिकली यही है इनका जो है, यही जो है बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया है कि बेसिकली प्राइमरी मेमोरी क्या होता है या मेन मेमोरी क्या होता है। अब इनका एग्जांपल से जो सवाल बनते ही हैं, जैसे रैम पूछा जाता है, ये प्राइमरी मेमोरी है। डी रैम इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। एस रैम इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। रोम हो गया, तो ये भी जो है प्राइमरी मेमोरी में आता है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, इसी वजह से जो है ये प्राइमरी मेमोरी में आता है। उसके बाद हो गया PROM, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद और एक होता है EEPROM, इससे भी याद रखना, ये भी जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो ये सारे जो है ये प्राइमरी मेमोरी हैं। देखिए वीडियो में अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल एक लाइक जरूर करना। काफ़ी ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से जो है हम अपने वीडियोज़ को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। आप लाइक जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और साथ में वीडियो खत्म होने के बाद एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, उसका सही जवाब जो है आपको देना है। बिल्कुल ध्यान रखना, उसका सही जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। सेकेंडरी मेमोरी का बात करते हैं, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट गेट ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी एंड देन आर एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर। तो ये होता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी जो है इनके अंदर जितने भी डेटा स्टोर हैं, पहले ये प्राइमरी मेमोरी को जो है ये जो है ट्रांसफर होते हैं, फिर जो है इन्हें एक्सेस किया जा सकता है बाय द प्रोसेसर। बेसिकली ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे हार्ड डिस्क है, ये कौन सा मेमोरी है, तो ये जो है सेकेंडरी मेमोरी। अगर इन डिटेल यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल हार्ड डिस्क भी होता है। इंटरनल हार्ड डिस्क जो है, अगर इंटरनल हार्ड डिस्क पूछा जाए तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर पूछा जाए तो ये जो है ये सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। सिर्फ हार्ड डिस्क पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सेकेंडरी मेमोरी में कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी कभी कभी जो है थोड़ा सा चालाकी करते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क पूछ लेते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर इज अ प्राइमरी मेमोरी बिकॉज इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, whereas the external hard disk is a secondary memory because it is not directly accessible by the processor of the computer or the CPU। तो ये बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। हार्ड डिस्क सिंपल अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज द सेकेंडरी मेमोरी। अब फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, CD हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, SSD हो गया, सॉलिड स्टेट डिवाइस का फुल फॉर्म है। मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप आज भी यूज़ किए जाते हैं। ATM में आप देखे होंगे, ATM के पीछे जो ब्लैक कलर का टेप होता है वो मैग्नेटिक टेप होता है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है, उसके अंदर भी कुछ डेटा जो है स्टोर किया जाता है। पहले मैग्नेटिक टेप को बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता था, लेकिन अब जो है सिर्फ ATM में से यूज़ किए जाते हैं। पेन ड्राइव हो गया, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
वोलेटाइल मेमोरी के बारे में भी पूछा जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होते हैं? वोलेटाइल मेमोरी इज द मेमोरी दैट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर और हार्डवेयर डिवाइस लूजेस पावर। तो बेसिकली मान लीजिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं तो अच्छा से याद रहेगा आपको। जैसे आप एक एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए पावर पॉइंट या किसी नोट पैड में आप काम कर रहे हैं, नोट जो है MS ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस डेटा में आप काम कर रहे हैं आपने उसे सेव करके नहीं रखा है। तो अगर करंट इस दौरान चला जाता है तो आपने अगर सेव नहीं कर रखा है तो ये जो है ये वोलेटाइल मेमोरी में जो है ये आप काम कर रहे थे, वोलेटाइल मेमोरी में ये डेटा स्टोर था। तो जैसे ही करंट जाता है ये डेटा जो है ये लूज हो जाता है, ये डेटा फिर आपको नहीं मिलता है, डेटा वैनिश हो जाता है। तो यही बेसिकली है। तो आप जिसमें करेंटली काम कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। मान लीजिए करंट किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, आपने सेव नहीं किया है, तो वो चीज़ कहाँ पे स्टोर है? रैम में स्टोर है या फिर डी रैम में स्टोर है, एंड दे आर वोलेटाइल मेमोरी। अगर आपने सेव नहीं किया है तो ये जो है वैनिश हो जाएंगे अगर करंट चला गया तो बेसिकली रैम डी रैम इसका एग्जांपल है, ये है वोलेटाइल मेमोरी। अब बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने सेव कर लिया तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, सिंपली जाके जैसे आप किसी एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने काम किया, सेव कर लिया, तो उतना डेटा आपका स्टोर हो गया। फिर थोड़ा सा काम किया जो है उसे सेव कर लिया, तो ये जो है स्टोर हो गया। तो इसी तरह के जो है ये चीज़ें हैं। जैसे MS पेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अच्छा से आपने MS पेंट में बहुत अच्छा से पेंट बनाया है, तो आपने अगर सेव नहीं किया है तो वो रैम में स्टोर है अभी तक। अगर सेव कर लिया है तो वो जो है एज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाता है, रोम में स्टोर हो जाता है, हार्ड डिस्क में आपका स्टोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें में जो है स्टोर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका सिंपल डेफिनेशन था। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज मेमोरी दैट कीप्स इट कंटेन इवन इफ द पावर इज लॉस्ट। तो पावर जब लॉस हो जाता है तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कुछ जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका डेटा स्टोर्ड रहता है। एग्जाम्पल है रोम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो ये सारे जो हैं ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं। अब बात करते हैं फास्टेस्ट मेमोरी का। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो है इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। काफ़ी बार सवाल बना है बहुत सारे एग्जाम में, जो है थोड़ा मेमोरी हायरार्की को भी देखेंगे, वहाँ पे भी आपको जो है बताएंगे चीज़ें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हायरार्की भी थोड़ा देखना जरूरी है। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है? कैच मेमोरी जो है इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। आप क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैच मेमोरी जो है कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो कैच मेमोरी जो है ये CPU और मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है। बहुत कम डेटा जो है इसमें स्टोर होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर ओवर द कैच मेमोरी, और ये जो है CPU और मेन मेमोरी के बीच में होता है। ये भी सवाल बहुत बार बना है। कैच मेमोरी इज स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा access to the processor and store frequently used computer program application and data। frequently जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं या डेटा में काम कर रहे हैं, इसमें स्टोर होता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। इसमें जो है बहुत सबसे फास्ट अगर हम देखें कंप्यूटर में तो ये जो है कैच मेमोरी ये काम करता है। तो ये अगर पूछा जाए तो इसमें कोई गलत आप मत करना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कैच मेमोरी इज द फास्टेस्ट। और ये याद रखना कहाँ पे रहता है, ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो है कैच मेमोरी जो है ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं मेमोरी हायरार्की। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रजिस्टर सबसे ऊपर में है, लेकिन रजिस्टर को फास्टेस्ट हमने क्यों नहीं बोला, कैच को क्यों बोला कैच मेमोरी इज द फास्टेस्ट? क्योंकि रजिस्टर में जो है अगर यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारी चीज़ें तो है नहीं। बेसिकली कंप्यूटर जो इंजीनियर्स हैं, बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनको ये पता होता है कि व्हाट इज रजिस्टर। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो रजिस्टर जो है ये पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा जो है डेटा स्टोर नहीं कर पाते हैं, या इनमें बहुत जो है बहुत मिनिमल जो है डेटा स्टोर किया जा सकता है। इधर 1 और 0 इस तरह के जो है डेटा स्टोर किए जा सकते हैं, इस तरह का है। तो फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर हो गया, तो इनमें जो है डेटा उतना अच्छा से स्टोर नहीं होता है। डेटा ये स्टोर ही नहीं कर सकते हैं। स्मॉल होल्डिंग डेटा एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा जो है स्मॉल होल्डिंग डेटा यूनिट इसमें जो है प्रेजेंट ये होता है। रजिस्टर आर स्मॉल होल्डिंग डेटा एलिमेंट दैट आर बिल्ड इनटू प्रोसेसर इटसेल्फ। तो ये प्रोसेसर में ही प्रेजेंट होता है। तो पूछा जाए तो फास्टेस्ट कौन सा है, तो कैच है, क्योंकि रजिस्टर जो है ये बहुत जो है स्मॉल जो है डेटा एलिमेंट को ही होल्ड कर पाते हैं। ये पूरे पर्टिकुलर इन्हें जो है मेमोरी कहना जो है ये गलत होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ तक अगर आप देखें रजिस्टर से लेकर मेन मेमोरी रैम तक देखें तो ये जो है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ से हार्ड डिस्क से अगर हम देखें मैग्नेटिक टेप, तो ये जो है ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ठीक है, तो एक सवाल भी आपसे पूछना है, उस सवाल का जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो ये भी यहाँ पे याद रखना है कि जितना फास्ट होगा उसका डेटा होल्डिंग कैपेसिटी उतना कम होगा। जैसे कैच मेमोरी फास्टेस्ट है तो बहुत कम डेटा जो है ये स्टोर कर पाएगा। मान लीजिए पेन ड्राइव, इसमें कितना सारा जो है डेटा स्टोर किया जा सकता है, 6 GB 10 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये उतना फास्ट नहीं होता, ये सेकेंडरी मेमोरी जो है इतना जो है फास्ट नहीं होता, लेकिन डेटा ज़्यादा इसमें स्टोर किया जा सकता है।
अब सवाल है क्लाउड में जो है, जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो किस में आएगा, प्राइमरी मेमोरी में आएगा या सेकेंडरी मेमोरी में आएगा? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल ध्यान रखना, एक जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्लाउड में जो भी डेटा जो है क्लाउड में स्टोर किया जाता है वो कौन से मेमोरी में आएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, उसके साथ साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो का ज़रूरत है। काफ़ी सारे जो है यहाँ से सवाल बनते हैं, तो जो है आराम से आपको यहाँ से 1-2 नंबर आराम से मिल सकता है एग्जाम में अगर सवाल बने तो वीडियो यहीं तक था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।